मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जहां सपने भी बिकते हैं और ताकत भी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यही शहर सिर्फ सपनों के लिए नहीं बल्कि अंधेरे राज और अंडरवर्ल्ड के लिए भी मशहूर था। और फिर इसी शहर की भीड़ में से एक आदमी निकला जो सिर्फ तस्कर नहीं था बल्कि एक स्टाइल आइकॉन और बॉलीवुड से जुड़ा हुआ एक पावरफुल नाम भी बना। सफेद मर्सिडीज बेंज, सफेद कपड़े और काले चश्मे जिसकी पहचान थे। एक ऐसा इकलौता बेताज बादशाह जिसने बिना किसी को एक भी खरोच लगाए पूरे मुंबई पर राज किया और जिसके आगे दाऊद इब्राहिम और करीम लाला जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर भी झुक जाते थे और बड़े बड़े नेता भी हाथ मिला लेते थे, जिसकी पूरी जिंदगी में सरकार को उसके धंधे की भनक तक नहीं लग पाई। जिससे इंस्पायर्ड बहुत सारी फिल्में बनी, जैसे कि 1975 में अमिताभ बच्चन द्वारा की गई फिल्म दीवार और अजय देवगन की 2010 में आई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। नमस्ते, वॉच टावर की इस वीडियो में आज हम जानेंगे एक ऐसे माफिया डॉन के बारे में जिसका नाम 70 और 80 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक अलग ही असर रखता था। हाजी मस्तान। हाजी मस्तान का पूरा नाम हाजी हैदर मिर्जा था, जिसका जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के पनायूर गांव में एक मुस्लिम गरीब परिवार में हुआ। बचपन में वो कुछ साल तक कोस्टल शहर कदालूर में रहा, लेकिन किस्मत का असली मोड़ तो तब आया जब 1934 में सिर्फ 8 साल की उम्र में मस्तान अपने पिता के साथ काम की तलाश में मुंबई आ गया। छोटी सी उम्र में ही मस्तान ने स्कूल छोड़ दिया और मुंबई में पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। और वहीं पर उसके पिता ने चरनी रोड पर एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान खोली, जहां दोनों दिन भर मेहनत करते लेकिन फिर भी इतना कमा नहीं पाते कि अपने परिवार का पेट भर सके। हर रात जब मस्तान काम के बाद घर जाता तो रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में उसकी नजर समुद्र के किनारे बने बड़े बड़े घरों पर पड़ती, जहां अमीर और फेमस लोगों की अलग ही दुनिया थी। और बस एक ही चीज सोचता कि एक दिन मैं भी यहाँ घर लूंगा। वक्त गुजरा 1944 में। जब मस्तान करीब 20 साल का होगा तब उसने मुंबई के पोर्ट पर काम करना शुरू किया और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। फिर एक दिन उस पोर्ट पर एक अरब आदमी आता है जो किसी ऐसे लड़के की तलाश में था जो बिना किसी को शक हुए डॉक से गोल्ड बिस्किट्स निकाल सके। और मस्तान दिखने में पतला सा एक सीधा सादा अच्छा लड़का था। उस आदमी ने मस्तान को इस काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। मस्तान अपने कपड़ों में गोल्ड बिस्किट्स छुपाता और बिना किसी की नजरों में आए हुए उन्हें डॉक्स के बाहर निकालकर उस आदमी को दे देता। और यही काम धीरे धीरे मस्तान के लिए पैसा कमाने का एक नया रास्ता बन गया। पहले जो मस्तान साइकिल रिपेयर की दुकान में काम करके भी परिवार का पेट नहीं भर पा रहा था, अब वो इतना कमाने लगा कि उसका परिवार सिर्फ उसी की कमाई पर अच्छे से गुजारा कर सकता था। गोल्ड बिस्किट छुपाकर निकालने वाला वो पतला सा लड़का अब धीरे धीरे अपनी खुद की पहचान बना रहा था। 1960 से लेकर 70 तक का मुंबई अलग था। इंडिया में गोल्ड पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी थी और इसी की वजह से स्मगलिंग एक बड़ा अंडरग्राउंड बिजनेस बन चुका था। डॉक्स पर काम करते करते मस्तान ने सिस्टम समझ लिया था कि कौन ऑफिसर कब ड्यूटी पर होता है, कौन से रूट सेफ हैं और कैसे बिना आवाज के माल बाहर निकाला जाता है। कुछ ही सालों में मस्तान सिर्फ एक कैरियर नहीं रहा, वो अपना खुद का नेटवर्क खड़ा कर चुका था। उसने सब कुछ हासिल कर लिया था। मर्सिडीज बेंज से लेकर मुंबई में बहुत सारे बंगलों और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, जिसकी एक समय में वो सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता था। पर ये सब उसने बिना किसी को जानी नुकसान पहुंचाए किया। गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंपोर्टेड माल सब उसी के नेटवर्क से गुजरता था। मुंबई में अगर किसी को इलीगल इंपोर्टेड माल चाहिए होता था तो सिर्फ एक ही नाम आता था, हाजी मस्तान। इसमें उसके अंडरवर्ल्ड दोस्तों जैसे करीम लाला और वरदराजन मुदलेर का बड़ा हाथ था। साथ ही कुछ नेता भी उसे मिलते जुलते रहते थे, क्योंकि मुंबई के मुस्लिम वोटर्स पर उसका असर था। अपनी पूरी
गैंग चलाने के लिए मस्तान सीधा सीधा कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसका ये सारा धंधा उसके अंडरवर्ल्ड दोस्त ही देखते थे। मस्तान लगभग कानून की पहुंच से बाहर हो चुका था, लेकिन एक कस्टम ऑफिसर था जिसने उसे बहुत परेशान किया। जब मस्तान उसकी ईमानदारी को खरीद नहीं पाया तो उसने उस ऑफिसर का ट्रांसफर करवा दिया। जब वो ऑफिसर फ्लाइट से शहर छोड़कर जा रहा था तो एक जीत के एहसास में डूबा मस्तान एयरपोर्ट गया, प्लेन की सीढ़ी पर चढ़ा और ऑफिसर को अलविदा कहा। ये 70s में मस्तान के पास जो ताकत और कॉन्फिडेंस था, ये उसका सबूत था। कहते हैं कि 70s के दौरान मस्तान के धर्मेंद्र, फिरोज खान, राज कपूर, संजीव कुमार और दिलीप कुमार के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते बन गए थे। दीवार फिल्म की शूटिंग के दौरान सलीम और अमिताभ उससे अक्सर मिलने आते थे। जब देश में इमरजेंसी लगी तो मस्तान को 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, जिसने मस्तान की रफ्तार तोड़ दी। वो धीरे धीरे कानून से डरने लगा। जब मस्तान जेल से बाहर आया तब तक स्मगलिंग का दौर कम होने लगा था, गोल्ड पॉलिसीज बदल रही थी और नया क्राइम इकोसिस्टम डेवलप हो रहा था। और तब उसने जनता पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण के सामने समर्पण करने के बाद स्मगलिंग छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया। और उन्हीं दिनों में उसने हज किया और अपने नाम के आगे हाजी लगाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है एक बहुत ही धार्मिक मुस्लिम। अपने चरम दौर के बाद 70s के आखिरी सालों में उसने समाज सेवा पर ध्यान देना शुरू किया। वो जरूरतमंद लोगों को पैसा देता या अपने पावर से उनकी कुछ मदद करता। हर दिन उसके बंगलों के बाहर खाने के लिए लाइन लगी रहती। और तब अंडरवर्ल्ड में मस्तान की गैंग से एक नया नाम उभरने लगा, दाऊद इब्राहिम। जहां मस्तान का स्टाइल था लो वायलेंस हाई कनेक्शन, वहीं दाऊद का स्टाइल था पावर, फियर और एक्सपेंशन। दाऊद ज्यादा अग्रेसिव था। वो फिरौती, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंटरनेशनल नेटवर्क में भी शामिल था और अंडरवर्ल्ड को बहुत बड़े लेवल पर ले जा रहा था। दाऊद वो सब कुछ कर रहा था जो मस्तान की नजरों में गुनाह था। फिर आता है दिन 25 जून 1994। मुंबई को महबूबा कहने वाले एक बेताज बादशाह की जिंदगी की आखिरी मंजिल भी मुंबई ही बनी, जहां मस्तान को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसका देहांत हो गया। हाजी मस्तान एक पेचीदा शख्सियत था। वो एक खूनी गैंगस्टर नहीं था, लेकिन इलीगल दुनिया का बड़ा हिस्सा था। वो चैरिटी तो करता था, लेकिन उसका सारा पैसा स्मगलिंग से आता था। उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क दिया। और एक बात तो पक्की है कि मस्तान ने मरीन ड्राइव के बंगलोज लेने का सपना देखा था और वो सपना पूरा भी किया। साइकिल रिपेयर शॉप से शुरू हुआ सफर मुंबई के सबसे पावरफुल नाम तक पहुंच गया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।